माजरत चाहता हूँ कि मेरी ही वजह से हजरत को बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ गया। मुझे उम्मीद है कि हजरत मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि वक्त का भी तकाजा था कि हजरत को बाद में बुलाया जाता। इस वक्त की नज़ाकत का ख्याल करते हुए मैंने हजरत को थोड़ी सी तकलीफ दी। उम्मीद है कि हजरत उस तकलीफ को गवारा फरमा लेंगे। बहरहाल आइए मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करूं कि जिसकी जात अपने आप में एक अंजुमन है, और अगर वो बात कहता है तो बगैर दलील के नहीं कहता है। जब वो बोलता है तो बोलने में नरमी भी होती है और गर्मी भी होती है, लेकिन जब इश्क रसूल और अल्लाह की बात को वो आपको बताना चाहता है तो उसका अंदाज़े तखातुब भी बदल जाता है। वो आपको आपके दिलों को गरमाना भी जानता है और आपके दिलों को नरमाना भी जानता है। वो ऐसी कलाकार, ऐसा कला उसके अंदर अल्लाह ने समोया है कि वो अपनी बात की गहराई में उतर करके आपके दिलों में भी उतर जाता है। तो मैं ज्यादा उनके लिए कुछ तमीज नहीं कह सकता हूं। मैं बस उनके लिए इतना ही कहता हूं कि मुझे यकीन है कि आप भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, और टूटे जो सितारा वो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये ऐसी जात है। मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कासमी शेखुल हदीस सानी जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा से है कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी दामद बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरतुन ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरह व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरतुन तरहक़ुहा क़तरह उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरह।
वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिआइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अम्मा फी सलासति मवातिन फला यज़कुरु अहदुन अहदा इंदल मीज़ान हत्ता यअलम अयखिफु मीज़ानुहु अम यस्कुल व इंदल किताब हत्ता यअलमु अयना यक़उ किताबुहु अफी शिमालिही अम अफी यमीनिही अम फी शिमालिही मिन वराइ ज़हरिही व इंद सिरात इज़ वुदिअ बैन ज़हरै जहन्नम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। इस नाम से राहत मिलती है, इस नाम से राहत मिलती है। ये नाम सहारा देता है। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। वो फातिमा ज़हरा हो के अली, वो फातिमा ज़हरा हो के अली, हसनैन हो या सुल्ताने उमम, हर नाम से तस्की होती है, हर नाम से तस्की होती है। हर नाम सहारा देता है। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। शहदाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहदाए मुहम्मद का हिस्सा है बादे कौसर का सागर। मैं खाने शह के मस्तों को, मैं खाने शह के मस्तों को ये जाम सहारा देता है। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। इस नाम से राहत मिलती है, ये नाम सहारा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी
वअला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि मन सल्ला व साम व बिअददि मन क़ाद व क़ाम इला यौमिल क़ियाम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर कि जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में। सलाम उस पर कि जो जख्मी हुआ बाज़ारे ताइफ में। सलाम उस पर कि जिसने दुश्मने जां को कबाएं दी। सलाम उस पर कि जिसने दुश्मने जां को कबाएं दी। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर कि जख्म खा के जिसने फूल बरसाए। सलाम उस पर कि जिसके जख्म खा के जिसने फूल बरसाए। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने बतलाए। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं रज़ाकार हजरात से गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि वो पहले देख लें कि जो बीच में जगह जो खाली है वो क्यों खाली है। अगर वहां कोई मूजी चीज है, तकलीफ दे, चूंटी है, बिच्छू है, तो वो उसको वहां से हटा दें, ताकि बीच में जो जगह खाली है उस जगह मैं देख रहा हूं। और इधर भी जो बीच है, रज़ाकार तक मेरी आवाज जा रही है? अरे भाई, रज़ाकार तक जा रही है? रज़ाकार हजरात जो है, कोई रज़ाकार नहीं है आपके इसमें, है ना? अगर आवाज जा रही है तो जरा वो जगह को देख ले, वहां कोई चूंटी वगैरह तो नहीं है। मिल करके बैठिए। जो आवाज जा रही है तो आज जगह को खत्म, वहां जगह जो पुर है उसको भर, जगह जो खाली है उसको भर लीजिए। आवाज नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है। मैं यही कहूं, बाहर से नहीं आया हूं। जितनी तारीफ अभी हजरत मौलाना जो मेरे रफीक दर्स हैं, जो उन्होंने की है, बस वो उनका हुस्न जन है। मैं इतना तारीफ के लायक नहीं हूं। लिहाजा जब मैं स्टेज में आ रहा था, उस वक्त जो हजरत कारी साहब जो नात पढ़ रहे थे या क्या पढ़ रहे थे, मगर उसमें एक चीज मेरे कान में आई कि हमें आखिरत को सोचना चाहिए। ये चीज कहा था ना हजरत ने? आखिर में कहा था कि आखिरत को, हमको आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। हाफिज कमरुल इस्लाम साहब जो पढ़ रहे थे, उसमें उनकी तरगीब यही थी कि हमको आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। अरे भाई, जगह तो पूर कर लीजिए पहले। जगह जब तक भरेगी नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और मेहमान मोहतरम भी नहीं आएंगे। आप सोचते हैं कि मेहमान जो आप जिसके तकरीर सुनने के लिए आए हैं, हजरत कारी अहमद अली साहब दामद बरकतहुम, जगह जब तक वो पूरी नहीं होगी, खास करके वही जगह मैं देख रहा हूं शुरू से, भराइए उस जगह को। नहीं भराएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा
और हजरत कारी साहब भी नहीं आए। लिहाजा उस जगह को आप भराइए, उस जगह को पहले आप भराइए। तो मैं ये अर्ज कर रहा, आप लोग, मुझे समझ में नहीं आती है कि आप लोग जगह को छोड़ करके पीछे क्यों बैठे हैं। आप उस जगह को पहले भरिए। मैं चूंकि यही कहूं, मेरी बात आपको कड़वी लगेगी नहीं मेरे ख्याल से। क्यों नहीं? इसलिए कि ये बीमारों की बात है। अल्लाह ताला ने हर नबी को अपनी कौम में जो भेजा है, जो जो बीमारियां उनके अंदर थी, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जरिए से रूशनास कराया कि आपके अंदर ये बीमारी है, ये बीमारी है। हमारे मेहमान मुअज्जम के आने से पहले, जैसा वो आप जानते हैं वो कितने बड़े मुकर्रिर हैं, हजरत कारी अहमद अली साहब कितने बड़े मुकर्रिर हैं। उनका प्रोग्राम लेने के लिए सालों साल लगाना पड़ता है आपको। ऐसे ही आप यहीं आ जाएंगे, सुन लेंगे, जैसा तैसा वैसा बैठ गए, आके सुन के चले गए। माशाअल्लाह, जगह भर रही है, भर रही है। तो लिहाजा आप इसका ख्याल कीजिए। और जब आएंगे कि देखेंगे वाकई यहाँ के लोग बड़े सलीकामंद हैं। मुझे तो कहा गया कि आप बोलिए बहुत देर तक, मगर मैं ज्यादा देर बोलूंगा नहीं, सिर्फ मेहमान मुअज्जम के आने तक या उसके पहले जो अगर निजाम होगा तो वो करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। वो जगह क्यों खाली है जरा देखिए आप, खास करके वो जगह जो मैं देख रहा हूं क्यों खाली है। हाँ शायद टूटी टूटी है मेरे ख्याल से, बहरकत मैं अब छोड़ दे रहा हूं। अब देखिए मेरे तरफ देखिए, जो आयत पाक मैंने आपके सामने पढ़ी है, वैसे तो बहुत उसका मजमून बहुत वसी है। छोड़िए वो जगह खाली रहती, कोई बात। देखिए ये जो आयत, ये अम्पारा जिसे हम पढ़ते हैं 30वें पारा, पारा अम्मा, उसमें एक सूरह है अबस व तवल्ला। उसके आखिर में अल्लाह ताला ने चंद चीजों की तरफ हमको खबरदार किया। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। मौलाना मोहम्मद अली साहब फोन कर रहे हैं, उठा लीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो आयत है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही से लेकर आखिर तक अल्लाह ताला आखिरत का नक्शा खींच रहे हैं। अपने हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी आखिरत का नक्शा खींच रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कि हम और आपको आखिरत की याद रखनी चाहिए और करनी चाहिए। वो कैसी है, वो दिन कैसा है, वो आखिरत कैसी है, उसका माहौल कैसा है, उसका सिचुएशन कैसा है। अल्लाह फरमाते हैं वो तो ऐसा दिन है कि आदमी भागता फिरेगा, परेशान। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, भाई से भागेगा, वह उम्मिही, मां से भागेगा, वह अबी, बाप से भागेगा, वह साहिबतिही, बीवी से भागेगा, वह बनी, बेटों से भागेगा। बेटों को सबसे आखिर में जिक्र करने की भी कोई एक मसलहत है, इसलिए कि आदमी को सबसे ज्यादा मोहब्बत जो होती है औलाद से होती है, इसलिए इनका जिक्र सबसे आखिर में आया। बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत औलाद से, इसलिए इससे पहले साहिबतिही का लफ्ज आया। वह साहिबतिही व बनी, सबसे भागता फिरेगा। बड़ा दहशतनाक मंजर होगा और आदमी नफसी नफसी के आलम में होगा। ये नफसी नफसी क्या चीज है? यानी आज हर शख्स को अपनी फिक्र है, अपनी पड़ी है, अपनी सोच है। हर आदमी नफसी नफसी,
यहां तक कि आपने सुना होगा अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम व तस्लीम भी कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी। वैसे तो बहुत लंबी हदीस है, शफाअत वाली हदीस है कि जिसमें जब सारे लोग, सबसे पहले मैं उस हदीस को पूरी बयान नहीं करूंगा, बस जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम के पास सब जाएंगे कि आप अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए कि हिसाब और किताब का मामला शुरू हो जाए, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी। तिरमिज़ी शरीफ में भी ये रिवायत है, दीगर किताबों में भी ये रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम फरमाएंगे आज मुझे अपनी फिक्र है, मुझे डर लग रहा है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाऊं और सिफारिश के लिए, हिसाब और किताब को कायम करने के लिए सिफारिश करूं, मुझे डर लग रहा है। सारे अंबियाए किराम सभी यही बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, मगर जब आखिर में सरकार दो आलम शाह लालाक रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार दरूद पढ़ लीजिए। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। सब लोग आपके पास सबसे आखिर में आएंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए ताकि हिसाब और किताब का मामला शुरू हो जाए। भले जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मामला पहले स्टार्ट तो हो जाए, शुरू तो हो जाए। शुरू नहीं हो रहा है। जैसे आप फार्म आपने जमा कर दिया, तेल के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए फार्म दाखिल कर दिया, सब रखा हुआ है, लेकिन काम करने वाला सीट पर नहीं आ रहा है। सब लोग चिल्लाते हैं, अरे लाइन बहुत लंबी है, फार्म इतना जमा हो गया है, सबको पता है कि हमारा नंबर बहुत लेट से आएगा, मगर काम तो कम से कम शुरू हो जाए। बाबू जो बैठे हुए हैं सामने, वो आ जाए तो कम से कम अपने सीट पर बैठ जाए, काम शुरू हो जाएगा तो हमारा नंबर जब भी आए। तो सारे लोग परेशान हैं कि सिफारिश कौन करेगा। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते होते सबसे आखिर में सारे लोग आएंगे और कहेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाएंगे कि नफ्सी नफ्सी, आज मुझे अपनी फिक्र है। कैसे वो जात कह सकती है अपनी फिक्र है? वो जात तो ऐसी है बुजुर्गों और दोस्तों, तवज्जो से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। वो जात हमें दुनिया में जब उसकी रूह परवास कर रही थी, जब हम और आप उस पोजीशन में, हम उस हालत में होते हैं, तो हमको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं रहती है। फिक्र होती है तो माल, दौलत, आल, औलाद, दुनिया, इससे फिक्र होती है। मगर वो जात ऐसी कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपकी जबान हरकत कर रही है, हिल रही है, कुछ आप बोल रहे हैं। मैंने अपने कानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह के पास जबान हिल रही थी, उसके पास लिया ताकि सुनो कि आप क्या कह रहे थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये अल्फाज निकल रहे थे, बिल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती। ये अल्फाज निकल रहे थे जिसने अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया, नहीं भूला। वो जात कैसे भूल जाए। और आप एक चीज याद रखें, ये तो ऐसी हालत हुई कि यहां सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी उम्मत को याद नहीं किया, बल्कि सारे लोगों को आप यहां याद फरमा रहे हैं, पूरी मखलूक को। इसमें कुफ्फार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, अल्लाह के दुश्मन, सभी यानी पूरे लोग
मजमुआ है, सारे लोग हैं दरखास्त करने के लिए कि आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है कि मोमिन नहीं है, बल्कि सभी लोग आए हैं, ये भी आपकी उम्मत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यूं जानिए कि उम्मत आपकी दो है, एक उम्मत इजाबत और एक है उम्मत दावत। दोनों आपकी उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है, क्या पोजीशन या क्या मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया है। यानी हमारा नबी, हमारा रसूल इतने ऊंचे मर्तबे पर फाइज है कि उम्मत दावत भी आपको मिली, और आप उम्मत इजाबत सिर्फ आपकी उम्मत नहीं बल्कि उम्मत दावत भी आपकी उम्मत है। इस उम्मत दावत में सब शरीक हैं। उम्मत दावत किसको कहते हैं? उम्मत दावत कहते हैं कि आपकी जो का कलाम है, आपका जो पैगाम है, यानी अल्लाह का जो पैगाम है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने जो आपको बताया कि आप मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाइए, सारे लोगों तक पहुंचाइए, यानी दावत दीजिए, खाने की दावत नहीं, यानी अल्लाह के पैगाम की ये दावत आप दीजिए पूरी इंसानियत, काफिर मुशरिक मुनाफिक सबके लिए दावत है। ये दावत के जो उम्मत है पूरी मखलूक है, और पूरी इंसानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल है। और यहाँ जो सिफारिश होगी ये बड़ी सिफारिश होगी कि इसमें सारे लोग शरीक हैं। इस सिफारिश में मुसलमानों और मोमिनों के साथ साथ कुफार और मुश्रिकीन भी हैं, उनके लिए भी आप सिफारिश कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन। अब आप यूं समझिए कि उम्मत दावत और उम्मत इस्तिजाबत में कौन सी उम्मत का मर्तबा सबसे ऊंचा है? यानी इस उम्मत में उम्मत इजाबत का मर्तबा है ऊंचा या उम्मत दावत का मर्तबा है? जाहिर बात है कि इसमें उम्मत इजाबत जो होगी उसका मकाम और मर्तबा ऊंचा है। क्यों? नहीं, इसलिए कि उसने कलमा पढ़ लिया है। उम्मत इजाबत तो उसी को कहते हैं जिसने लब्बैक कहा, यानी आपकी जो दावत थी उस दावत को उसने कबूल किया। यह है इजाबत। इजाबत के माने कबूल करने के हैं, जवाब देना है। तो जिसने आपके कलमे में जवाब दिया, कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, वो उम्मत इजाबत में शामिल हो गया। अब जब उम्मत इजाबत में शामिल हो गया, अल्लाह ने ये नेमत उसे दी कि वो कभी न कभी जन्नत में जाएगा, कभी नहीं। अल्लाह अगर चाहेंगे तो उसको सिर्फ इस कलमे के पढ़ने के बदौलत दुखूले अव्वली नसीब फरमाएंगे, अगर चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह सबसे ऊपर है, वो जो चाहे सो करता है। अल्लाह ताला इस आदमी को भी दुखूले अव्वली नसीब फरमा देंगे, लेकिन अल्लाह का दस्तूर और उसकी सुन्नत, उसका कायदा और कानून है कि जो गुनहगार बंदे होंगे पहले उनको गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी, उसके बाद कभी न कभी वो जन्नत में जाएंगे। तो सिफारिश पर सिफारिश होती रहेगी। हदीस तो बहुत तवील है, मगर मुझे सिर्फ इतना बयान करना है कि आखिरत का मंजर इतना भयानक है कि कोई वहां किसी को याद नहीं करेगा। वो जो हदीस पाक मैंने आपको पढ़ करके शुरू में सुनाई है, उसका ताल्लुक भी इसी से। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बैठकर रो रही हैं। क्या कर रही हैं? रो रही हैं। आप सोचते होंगे कि रोना किसी और के लिए भी हो सकता है, मगर नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ भी लिया, माँ युबकी की या आयशा, है आयशा क्यों रो रही हो? कौन सी चीज तुमको रुला रही है? माँ युबकी की या आयशा, क्यों रो रही हो? रोने की वजह क्या है? हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, ज़करतुन्नारा फबकैत, मैंने जहन्नम को याद किया है इसलिए मैं रो रही हूं बैठकर। जहन्नम को याद कर। आज हम में से, आप में से कितने आदमी ऐसे हैं
तो जहन्नम क्या, यानी आखिरत को याद कर रहे हैं। जहन्नम आखिरत का मामला है। आखिरत को, जहन्नम को कितने आदमी याद कर रहे हैं? रोजाना याद करते हैं या नहीं याद करते हैं, या सिर्फ जलसे जुलूस में बैठकर याद करते हैं? कभी मौका आता है? कुछ नहीं। बहुत ही कम ऐसे होंगे तो आखिरत को याद कर रहे होंगे रोजाना, और उनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो आखिरत को याद करते होंगे रोज कई बार। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़करतुन नार फबकैत, मैं जहन्नम को याद कर रही हूं इसलिए मैं रो रही हूं। फौरन सवाल कर दिया। हजरत आयशा भी फौरन सवाल कर दिया, कहा कि या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे पूछ ही लिया है कि क्यों रो रही हो, और मैंने बता दिया कि मैंने जहन्नम को याद किया इसलिए मैं रो रही हूं, एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। क्या सवाल? फहल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामा, क्या आप अपने अहलो अयाल को, घर वालों को याद करेंगे कयामत के दिन? बहुत भारी सवाल है। और ये सवाल करने की वजह क्या है? सवाल करने की वजह यह है, जब कोई आदमी किसी की गमखारी करता है, यानी पूछता है क्यों रो रही हो, क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है, क्यों दुख में बैठे हुए हो, क्यों उदास हो, क्यों फिक्र कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, गमखारी करता है। जब आदमी किसी पर गमखारी करता है तो गमखारी का मतलब यह है कि वह आदमी उसके गम में शरीक है। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सोचा कि आप मेरी गमखारी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मैं क्यों रो रही हूं, वजह जानना चाहते हैं, तो मौका यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं पूछ ही लूं कि कयामत के दिन आप अपने घर वालों को याद करेंगे या नहीं याद करेंगे। चाहे मोहब्बत का कितनी ताल्लुक हो, मजबूत ताल्लुक हो, जिसकी गमखारी हम कर रहे हैं या वो शख्स कर रहा है, कितनी ज्यादा मोहब्बत का ताल्लुक हो, लेकिन जो शरीयत का उसूल है वो छूट नहीं पाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि आयशा, 3 जगह ऐसी हैं कि वहां कोई किसी को याद नहीं करेगा। आप जहन में रखिए कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रिवायत में आता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी, सबसे ज्यादा। लेकिन एक चीज याद रखें कि हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद यही वजह है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में आपने किसी से भी शादी नहीं की है, किसी से भी आपने शादी नहीं की है। जब हजरत आयशा से आपने शादी की, कब की? जब हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हो चुकी है। जब तक आप रदी अल्लाह ताला अन्हा बाहयात रही, आपने किसी से भी शादी नहीं की। तो ये कहना होगा कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से भी मोहब्बत थी। और एक चीज है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा कोई भी आपकी अज़वाज, आपकी बीवियां गैर शादीशुदा यानी कुंवारी नहीं थी। कुंवारी थी तो एक बीवी थी, और वो भी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इससे आप अंदाजा लगाइए कितनी मोहब्बत होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से भरपूर मोहब्बत, बहुत ज्यादा मोहब्बत। मगर इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत का एक उसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये इरशाद फरमाया कि आयशा सुन लो
ये सही है कि मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत है, मगर क़यामत में कोई किसी को याद नहीं करेगा। फला यज़कुरु अहदुन अहदा, कोई किसी को याद नहीं करेगा, यानी मैं भी तुमको याद नहीं करूंगा। अब हम और आप सोच लें कि जब अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन कोई किसी को याद नहीं करेगा, तो हमें और आपको कौन याद करेगा? कोई याद नहीं करेगा। हर आदमी अपने अमल के सहारे वहां खड़ा होगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मम बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही हसब, जिसको अमल ने पीछे डाल दिया उसका हसब नसब आगे लेकर के नहीं जाएगा। या फातिमा तु इअमली, या फातिमा तु इअमली, या फातिमा तु इअमली। 3 मर्तबा आपने फरमाया फातिमा अमल करो। मोहब्बत काम नहीं देगी, वहां अमल से चीज है, अमल से दरकार है, अमल से काम। इसलिए हम और आप कोशिश ये करें कि अब तो हजरत वाला तशरीफ ले आए हुए हैं, अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम मुनाफिकाना न सुने। मुनाफिकाना न सुने क्या मतलब है? सुनना 2 तरीके से होता है, एक मुनाफिकाना सुनना और एक समअन व ताअतन सुनना। इसे मुसलमाना मोमिनाना सुनना कहते हैं। मुनाफिकाना सुनना इससे कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए कि ये निफाक फिल अमल है। तो मुनाफिकाना अमल से दूर रहकर समअन व ताअतन वाला सुनना अगर हम सुनेंगे, यानी जिसको कहा जाता है दिल से हम अगर सुनेंगे, इस कान से न सुनकर दिल के कान से अगर हम सुनेंगे, तो हमारे लिए खातिर खा फायदे की चीज होगी। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत, अभी आप लोग हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी दामत